बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा सूबाई सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन पंजाब मोहम्मद खान रांझा का डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद के हमरा इदारा गंज शकर स्पेशल एजुकेशन का दौरा। उन्होंने इस सेंटर के मुख्तलिफ क्लास रूम्स का मुआयना किया, तदरीसी अमल का जायजा लिया, इदारे के साथ से खसूसी बच्चों की पढ़ाई लिखाई और गैर निसाबी सरगर्मियों बारे भी दरियाफ्त किया। सूबाई सेक्रेटरी एजुकेशन खसूसी बच्चों से निसाबी सवालात किए। इदारा स्पेशल एजुकेशन के कंप्यूटर लैब में खसूसी बच्चों के कंप्यूटर की महारत का मुशाहिदा किया। सूबाई सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन पंजाब खसूसी बच्चों में घुल मिल गए और बच्चों के खेल में हिस्सा लिया। पंजाब मरीम नवाज शरीफ खसूसी अफराद को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की पॉलिसी पर गामजन है। सूबाई सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन पंजाब मोहम्मद खान रांझा खसूसी बच्चे सलाहियतों में किसी तौर पर भी आम बच्चों से कम नहीं है। सूबाई सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन पंजाब खसूसी देखभाल और तवज्जो से स्पेशल बच्चों को मौसर और कारआमद बनाया जा सकता है। सूबाई सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन पंजाब। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अलीजा रेहान के हमरा सब्जी मंडी और रेडी बाजार का दौरा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी रब नवाज और SDEO पेरा वसीम जावेद भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने सब्जी मंडी और रेडी बाजार में इंसदाद तजावुजात मुहिम के तहत इकदाम का जायजा लिया। दुकानदारों और रेडीबानों को मुकर्रर हदूद से तजावुज न करने की हिदायत। तजावुजात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का अंदिया। हुकूमत पंजाब के हिदायत के मुताबिक तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद तजावुजात के जरिए अवाम के लिए दुश्वारी पैदा करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के तजावुजात के सामान को कब्जा में लेने के साथ साथ भारी जुर्माने और मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। ठट्ठा से ऑन टीवी के ब्यूरो चीफ मुमताज अली समो की खबर के मुताबिक ठट्ठा से अफसोसनाक खबर है। घारू के समाजी कारकुन रियाज नाहियो की गुमशुदगी को आज 22 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल वो बाजियाब नहीं हो सके। इस मामले पर घारू शहर में इनके वरसान समाजी रहनुमाओं और कौम परस्त जमातों की अपील पर मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल की गई। घारू शहर में गुमशुदा समाजी कारकुन रियाज नाहियो की बाजियाबी के लिए आज जिंदगी का पहिया मुकम्मल तौर पर रुक गया है। KDA रोड, रेशम गली, डॉक्टर गली, घारू गोलाई समेत तमाम मरकजी और छोटे बड़े कारोबार मराकज बंद रहे। रियाज नाहियो की गुमशुदगी को 22 दिन गुजरने के बावजूद ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका, जिस पर शहरियों में सख्त गमो गुस्सा पाया जा रहा है। 6 रोज से धरने पर बैठे इनके भाइयों और साथियों ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि सिंध में जो भी अपने हकूक की बात करता है इसे धमकाया जाता है और अगर वो ना माने तो गायब कर दिया जाता है, जो कि सरासर ज्यादती है। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, इंसानी हकूक की तंजीमों और आला हुकाम से अपील की रियाज नाहियों को फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए और अगर इन पर कोई इल्जाम है तो इसे भी अवाम के सामने लाया जाए ताकि इनके वालिदैन, बीवी और बच्चों की परेशानी खत्म हो। घारो शहर वासी जा थोड़ा तायूं जिन रियाज नाहियो की आज़ादी ला करे अज बे चक्कर बे दफ़ा शहर मुकम्मल तौर बंद रखियो है, शटर बंद हड़ताल कई है। हाँ दोस्तन के गुजारिश है इन वीडियो पैगाम ज़रिए तव्हां शुक्रिया अदा था करियूं पिया। इन सां गॾु गॾु तव्हां जेको आहे हड़ताल कई आहे, तव्हां हाणे 11 वॻे जो कसो पंहिंजा कारोबार खोले छॾियो, छो त असां त तकलीफ़ न आहियूं, असां कंहिंखे तकलीफ़ ॾिए नथा। महिरबानी। शेखुपुरा ब्रोक ऑर्गेनाइजेशन की शेखुपुरा में फलाह के लिए खदमात आलमी शोहरत याफ्ता तंजीम ब्रोक ऑर्गेनाइजेशन जो 1934 से दुनिया भर और पाकिस्तान में 1991 से जानवरों की फलाह के लिए सरगर्म है। मजीद जानते हैं शेखुपुरा से शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में। जी अली रजा बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक शेखुपुरा में ये तकरीब गुजरांवाला रोड वाक़या एक भट्ठा में हुई, जिसमें रेंजर मैनेजर डॉक्टर इमरान कबीर की टीम, जिनमें सोशल मोबिलाइज़र उमर मजीद गुज्जर, डॉक्टर कामरान शाह और इलाके की मरूफ शख्सियत हज़रात ने भरपूर शिरकत की। ये तंजीम गधों, खच्चरों, घोड़ों की देखभाल और इनके मालकान की तरबियत से मुतल्लिक़ा खदमात अंजाम दे रही है। तंजीम के तहत मुकामी सतह पर हर जानवर के मालकान को फ़र्स्ट एड की तरबियत दी गई और फ़र्स्ट एड बॉक्स भी तकसीम किए गए और ग़िज़ाई सहूलियात फराहम की आगाही भी दी गई ताकि जानवरों को बरवक़्त इलाज और मुनासिब खुराक मैसर हो। बरवक़्त इंतज़ामिया के मुताबिक तंजीम का बुनियादी मकसद अवाम के जानवरों के लिए एहसास और हमदर्दी को फ़रोग़ दिया जाना है। मीडिया के नुमाइंदे से बात करते हुए डॉक्टर इमरान इन्होंने कहा कि ये तंजीम शफाफियत को हर सूरत में मद्देनज़र रखते हुए फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। जी।
हरुणाबाद टीएलपी के काफिले पर जालमाना ऑपरेशन के खिलाफ जेयूआई पंजाब का रद्द अमल तहरीक लब्बैक के एहतजाजी काफिले पर वहशियाना तशद्दुद की शदीद मजम्मत करते हैं। अपने मुतालबात के लिए पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी शहरी का आईनी और कानूनी हक है। जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब के मजलिस शुरा के रुकन और जिला भावनगर के जिले अमीर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि तहरीक लब्बैक के निहत्ते कारकुनों पर रात के अंधेरे में फायर खोलना पाकिस्तान दुश्मनी के मुतरातिफ है। तहरीक लब्बैक के लोग मुज़ाकरात पुकारते रहे लेकिन हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। लोग अमन की दुहाई देते रहे लेकिन इन्हें खाक को खून में नहा दिया गया। जमीयत उलमा इस्लाम तहरीक लब्बैक के मज़लूम कारकुनों के साथ इज़हार यकजहती करती है और इनके गम में शरीक है। उन्होंने कहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत पंजाब और वफाकी इदारों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करती है। इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके आलमी कुव्वतों और इसराइल को खुश करने की कोशिश की गई। खबर शामिल करते हैं मामू कांजन से। हमारे सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका भर में सूदखोरों जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों पर ASI बाबर जमील के खिलाफ फेक दरख्वास्तों के अंबार लग गए। तफसीलात के मुताबिक थाना मामू कांजन में तैनात ASI बाबर जमील ने इलाका भर में सूदखोरों और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ घेरा तंग कर रखा है, जिस पर जराइम पेशा नासिर ने बाबर जमील के खिलाफ घटिया इल्जाम लगाकर फेक दरख्वास्तों के अंबार लगा दिए। पहले भी मुतअद्दिद बार थाना मामू कांजन में तैनात पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ फेक दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं। इलाका मामू कांजन में ASI बाबर जमील जराइम पेशा नासिर के लिए खौफ की अलामत समझा जाता है। ASI बाबर जमील ने अपने लगाए गए इल्जामात को झूठ का बंदा करार देते हुए कहा है कि मैं जराइम पेशा नासिर के ओछे हथकंडों से डरने वाला नहीं। इन अनासिर के खिलाफ बिलम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खायरपुर नाथिन शाह से खबर शामिल करते हैं। खायरपुर नाथिन शाह में मुबैना पुलिस गर्दी के खिलाफ गांव कहबर की खवातीन का हाथों में कुरान पाक और प्ले कार्ड लिए नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। पुलिस सर्च ऑपरेशन के आड़ में हमारे घरों पर छापा मारकर लाखों रुपए का सामान ले गई है। गाँव वालों का मुतालबा पुलिस गर्दी का नोटिस लेकर हमें इंसाफ फराहम किया जाए। गाँव कहबर के रिहायशियों अब्दुल करीम मला, मजहर मला, गुलाम फातमा, आलमा खातून की क़यादत में मर्दों, औरतों और मासूम बच्चों ने हाथों में कुरान पाक और प्ले कार्ड लेकर नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी की। इस मौके पर खवातीन ने दुहाई देते हुए बताया है कि गुज़िश्ता रोज दादू पुलिस ने गांव पर चढ़ाई की और बिला जवाज हमारे घरों पर छापा मारकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया और खवातीन को गालियां दी। घरों में पड़ा तमाम सामान लूट कर ले गए। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा है कि हमारा ताल्लुक शरीफ खानदान से है। पुलिस हमारे गाँव के घरों से एक ट्रैक्टर, 70 चौपाया माल मवेशी, 4 मोटरसाइकिलें, 50 सोलर प्लेटें, पंखे, बैटरियां, घरेलू जेवरात, नकदी और दीगर कीमती सामान ले गई। उन्होंने IG सिंध, DIG हैदराबाद और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि सर्च ऑपरेशन की आड़ में शरीफ शहरियों के घरों से कीमती सामान ले जाने का नोटिस लें और हमारा सामान वापस करवाकर इंसाफ किया जाए। लोधरा से खबर शामिल करते हैं। नाबीना बाप और इसका मजलूम बेटा इंसाफ की तलाश में दरबदर पनाह सहारा के तलबगार बन गए। प्रेस क्लब लोधरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद मजहर ने कहा है कि मुलजिम शाहिद, जुनैद, शौकत और 2 नामालूम अफराद ने शाम के वक्त इन्हें रास्ते में रोककर न सिर्फ बुरी तरह पीटा बल्कि शाहिद ने 30 बोर पिस्तौल से गोलियां चलाई। खुशकिस्मती से जान बच गई। बेटे की जिंदगी खतरे में है और मुलजमान ने वापसी का इंतकाम लेने की धमकी भी दी है। मजहर ने DPO लोधरा, RPO मुल्तान और वज़ीर आला पंजाब से फौरी इंसाफ और हिफाजत की अपील कर दी है। हम मुतालबा करते हैं कानून फौरी नोटिस ले, मुलजमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए और मुतासरा ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मेरा नाम मोहम्मद सादिक है। मैं जना कौम भुट्टा मुंडाली तेरे अशिया मेरे जना पुत्र वेंदा पिया मुंडाली मोड़ के साउदी सूद गिनान अगो वाला ने कुटरा माल पा गया मेरा पुत्र बगा गाल करे थी। मेरा नाम मोहम्मद मजहर है। वालद मोहम्मद सादिक, कौम भुट्टा, बस्सी मुंडाली दा मैं रिहायशी हाँ। कल मगरिब को थोड़ा जिहा पहले मैं वेंदा पिया मुंडाली चौक ते सौदा सर्फ गिनण दे शाहिद नाल उंदे 3 बंदे बे हन, पप्पू, अपना शौकत, जुनैद, 3-4 बंदे हैं जेड़े ना एक काली कार देखने 110 नंबर वो मेरे अगू वाल गए। मेरे को पहले मारे ने कुटे ने उनके बाद मेरे को शायद ने आके भी मैं तो कत्ल कर दे सा ना। मेरे को पिस्तौल काट के ना मेरे को सीधे फैर मारे ने। बचत थी गई है दे एक फैर अपना बचत निकल के एक फैर ज़मीन लगे दे वो मेरे को 2 महीने पहले भी गोगना शहर दे झल के कुटिया ने अंगल मेरी भन सटिया ने असरो सूख वाले बंदे अब तो कोई कार्रवाई कहना थी मंडितियाँ ने दे ए मेरी उंगल है जड़ी भन सटिया ने आप तो कोई कार्रवाई कहना थी मंडितियाँ ने। लिहाजा हूँ मेरे को वाल भी वेनी धमकी दे के गन आज तक तू बच गए आवाम ते को बचा के दे। लिहाजा वाल जेल तो साकू टकर से सते को जानू मार दे सूँ। लिहाजा मेरी DPO लोधरा, RPO मुल्तान,
دے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو میری اپیل ہے کہ میرے کو تحفظ فراہم کیتا ونجے تو میرے کو انہاں کو جان دا خطرہ ہے، میرے کو انہاں کو بچایا ونجے، اے اسوق والے بندے ہیں تے میرے کو جانوں مار دے سن۔ چلتے ہیں سکھر کی طرف، خبر شامل کرتے ہیں۔ بیورو چیف آن ٹی وی نیوز مظفر ابرو کے سکھر نیشنل پریس کلب میں پریمی جوڑے نے بیان دیا، ہم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، جان کو خطرہ، پولیس سے تحفظ کی اپیل۔ سکھر نیشنل پریس کلب میں پریمی جوڑا کرشما کماری دختر رام چند اور سمندر کمار ولد نذیر نے میڈیا کے سامنے بیان دیا ہے کہ انہوں نے اپنی عدالتی شادی مکمل رضامندی اور اپنی مرضی سے کی ہے۔ جوڑے نے کہا ہے کہ وہ بالغ اور اپنے فیصلے کے قابل ہیں اور کسی نے انہیں زبردستی شادی پر مجبور نہیں کیا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ انہیں جان کا خطرہ لاحق ہے۔ جوڑے نے پولیس اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ وہ پرامن زندگی گزار سکے۔ بیان کی قانونی تصدیق ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سرفراز مقصی نے کی، جنہوں نے کہا ہے کہ یہ بیان جوڑے کی ہدایت پر تحریر کیا گیا ہے۔ السلام علیکم بھائی جان، یہ جو ہے ہم نے پسند کا نکاح کیا ہوا ہے، یہ سکھر شیشن کورٹ میں۔ اس کے کچھ رشتہ دار ہیں جو ہمیں موت کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اس کے ماموں ہیں، اس کے چاچو ہیں، اس کے کزن ہیں، تو وہ بول رہے ہیں کہ ہم تمہیں ماریں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ برائے مہربانی کر کے ہمیں تحفظ چاہیے ان سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سمندر کرشما۔ دھمکی کس سے مل رہی ہے؟ میں چاچا ہے بھائی نے ماریندا سے نہ چلندا تمام کیا نالو ان کو؟ میں بھاج وجے نالو ساتھ کیڑی ہے؟ اوڈا خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق سی پی او سید خالد ہمدانی کی قیادت میں راولپنڈی پولیس کا شہر بھر میں فلیگ مارچ پولیس ہیڈ کوارٹر سے شروع ہو کر کچہری چوک، مریر چوک، شمس آباد، مال روڈ، قاسم مارکیٹ، پیروتھائی موڑ، ٹیکسلا اور دیگر علاقوں میں جاری۔ فلیگ مارچ میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن، چیف ٹریفک آفیسر، ڈویژنل ایس پیز، ایس ٹی پی اوز، ایس ایچ او سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ فلیگ مارچ کا مقصد امن و امان کے قیام کے لیے راولپنڈی پولیس کے عزم کا اظہار ہے۔ راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ عمل ہے، کسی بھی غیر قانونی اجتماع کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ راولپنڈی پولیس کے بہترین سیکیورٹی انتظامات کے پیش نظر شہر بھر میں امن و امان کی صورتحال بہترین رہی۔ سی پی او قانون کی خلاف ورزی یا شرح پسندی میں ملوث افراد سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ شہری کسی بھی غیر قانونی یا شرپسند سرگرمی کا حصہ نہ بنے۔ شہریوں کے جان مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے، جسے ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق راولپنڈی ٹریفک پولیس کی تاریخ میں پہلی بار عوام الناس کی شکایات اور مسائل کے حل کے لیے اوپن ڈور پالیسی کا آغاز۔ ٹریفک ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں روزانہ کی بنیاد پر پبلک آور کا انعقاد کر دیا گیا۔ سی ٹی او راولپنڈی خود صبح 11 بجے سے دوپہر 12 بجے تک شہریوں کی شکایت اور مسائل سنیں گے۔ پبلک آور میں شہریوں کے مسائل اور ان کی شکایات پر متعلقہ افسران کو فوری احکامات دیے جائیں گے۔ شہریوں کے تعاون اور مسائل کے حل سے ہی ٹریفک نظام میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے۔ سی ٹی او راولپنڈی شہریوں کی سہولت اور ان کے مسائل کا فوری حل ہمیشہ سے اولین ترجیح رہی ہے۔ فرحان اسلم پبلک آور میں شہریوں کی شکایت اور ان کے مسائل کے حل کا سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گا۔ ٹریفک پولیس شہری اپنی شکایات، مسائل اور تجاویز کے لیے پبلک آور میں براہ راست پیش ہو سکتے ہیں۔ آروالا سے رپورٹ کریں ہمارے نمائندہ آن نیوز سید اون حسین ہمدانی۔ آروالا پولیو مہم تحصیل بھر میں 4 پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر رائے فیصل عمران نے محکمہ صحت عملہ کے ہمراہ باقاعدہ آغاز کیا۔ 4 روزہ پولیو مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ اس پولیو مہم کے دوران تقریباً 1.25 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں نصیر آباد سے ہمارے نمائندے شہراز علی تنیو کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی ایم پی اے نواب سعدہ برہان خان چانڈیو نے تعلقہ پریس کلب نصیر آباد پہنچ کر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی فرد ثابت کر دے کہ برہان خان نے کسی ترقیاتی منصوبے میں کرپشن کی ہے تو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ افغانی ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں جن کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان ہمارا وطن ہے، پاکستان مخالف کوئی بھی فرد قابل قبول نہیں۔ انہوں نے سینئر صحافی اللہ بخش قریشی سے بہن کی وفات پر اور بابو الطاف کاندھڑو سے والدہ کی وفات پر تعزیت کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات پر تعزیت کی اور اچیومنٹ میں شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مختلف سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ مزارع کی امدادی قیمت مقرر ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر 2800 سے 3000 فی من قیمت مقرر کی جائے تو کسان اور مزارع دونوں نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ مزید کہا ہے کہ ہم نے خود کو عوام کے لیے وقف کر دیا ہے۔
मरीदके में पुलिस ऑपरेशन के दौरान SHO शहीद मरीद के सीनियर स्टाफ रिपोर्टर फैसल रज़ाक की रिपोर्ट के मुताबिक मरीदके में पुलिस की जानिब से जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान थाना फैक्ट्री एरिया के SHO इंस्पेक्टर शहजाद बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 मुल्ज़मान हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। शहीद SHO की लाश को पुलिस से एजाज़ के साथ अस्पताल मुंतकिल किया गया। IG पंजाब ने इंस्पेक्टर शहजाद की बहादुरी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि वो पुलिस फोर्स का फख्र है। वज़ीर आला पंजाब ने भी वाक़े का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका हुकाम से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मज़ीद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक शहीद ऑफिसर कई कामयाब कार्रवाइयों में हिस्सा ले चुके थे। थाना फैक्ट्री एरिया में सौग की फ़िज़ा कायम है, जबकि साथी अफसरान ने इनकी कुर्बानी को सलाम पेश किया। शहीद के नमाज़ जनाज़ा के इंतज़ामात पुलिस लाइन शेखुपुरा में किए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाजारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर जराइम पेशा नासिर मुल्क और कौम के दुश्मन है। पुलिस की मौसर कार्रवाई से वालिदैन को इनकी बेटी से मिलवा दिया। अवामी समाजी हलकों का ASI मोहम्मद नवाज खान लाजारी को खराज तहसीन पेश किया है। तफसील के मुताबिक कोटशुटा पुलिस का मौसर कार्रवाई की वजह से मोहम्मद नजर हुसैन को इसकी बेटी को दोबारा मिलवाना ख्वाब समझा था। ASI मोहम्मद नवाज लाजारी की बर वक्त बेहतरीन हिकमत अमली और काविशों से पुलिस ने तलाश कर लिया। कोटशुटा पुलिस की पेशेवराना महारत और अनथक कोशिशों की नतीजा में 3 साल कबल लापता होने वाली शादीशुदा खातून सहीला बीबी को अपने बच्चों समेत तलाश कर लिया। खातून बस्ती फौजा से लापता हुई थी। पुलिस की जानिब से की गई मुस्तकिल तफ्तीश और मुस्तकिल मेहनत के नतीजा में खातून का सुराग लगाया गया। खातून के वालिद फौजी नजर हुसैन बगलानी ने अपनी बेटी की बाजियाबी पर बेहद खुशी का इजहार करते हुए पुलिस का शुक्रिया अदा किया और एहलकारों को फूलों के हार पहनाए। ASI मोहम्मद नवाज खान लाजारी ने कहा है कि पुलिस जराइम के खात्मे के लिए साइलिन के मसाइल हल करने के लिए मुस्बत रोल अदा कर रही है। बच्ची के वालिद नजर हुसैन बगलानी ने कहा है कि वो अपनी बेटी से दोबारा मिलने को एक ख्वाब समझता था, मगर कोटशुटा पुलिस ने अपनी अनथक कोशिशों से इस ख्वाब को हकीकत में बदल दिया, जिसका मैं बेहद मशकूर हूँ। मुझे जो ना एक तफ्तीश दी गई थी 537/23, इसमें एक सुहेला बीबी नामी लड़की थी अबडक्टी, जिसके पास ना कोई मोबाइल था ना ही कोई और ऐनी शायद था कि ये जो है ना किस तरह लापता हो गई है। उसका वालिद साहब है नजर हुसैन, जो रिटायर पर्सन है आर्मी का। वो बेचारा बुजुर्ग आदमी है, बड़ा परेशान होता था। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा टास्क था, तो इसको जो है ना रिकवर करना है। फिर अफसरान बाला वो भी मेरी मुआवनत करते रहे। हमने जो है ना पूरे पाकिस्तान में IGs जो थे उनको लेटर लिखे। ये ईदी वेलफेयर वालों को लावारिस नाशें थी, दारुल अमान के रिकॉर्ड चेक करवाए और फिर जेल खाना जात में अपने तौर पे हम जो है ना जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इसको हमा किस्मी कोशिश करते रहे, ट्रेस करते रहे। आखिरकार जो है ना हमें ये जो औरतें होती हैं, ये यंग लड़की थी, इसने जो है ना अगर जिंदा है तो लाजमन कहीं ना कहीं इसने शादी की होगी। तो फिर मैंने जो है ना मुख्तलिफ पोलियो वर्कर जो हैं उनसे लिस्टें इकट्ठी करता रहा। आखिरकार ये जो है ना इस लड़की ने जहाँ पे अपना निकाह करवाया था मुल्तान में, वहाँ एड्रेस लिखवाया था पुलिस लाइन की अकबी जानिब, वहाँ पे भी कोई ना मिला था। हमारे लिए ये बहुत बड़ा मसला था कि ये कहाँ होगी। जब तक हम इसको रिकवर ना करें उस वक्त तक ना तो उसका वालिद मुतमैन हो रहा था तो ना हम मुतमैन थे। ये जो है ना तफ्तीश हमने हर तरीके से इस बच्ची को रिकवर करना है। ये जो है ना लड़की का नाम जो था, इसने एक बच्ची पैदा हुई, उसने इसने अपना नाम इंटर करवाया। शनाख्ती कार्ड तो नहीं था इसका। तो सुहेला बीबी वो पोलियो वर्कर जिसके जिम्मे हमारे लगाई हुई थी, उन्होंने बड़ी मुआवनत की मेरे साथ। उन्होंने मुझे लिस्ट फराहम की कि ये बच्ची जो है ना सुहेला बीबी जोजा मुलाजिम हुसैन से शादीशुदा है। एक बच्ची इसकी पैदा हुई है फरा, जिसको हमने पोलियो के कतरे पिलाए हैं। तो यहाँ से मुझे जो ना सुराग मिला और फिर हमने जो है ना वहाँ पे पूरा दायरा कार वसी करते हुए सफ़ेद पारचात में मुख्तलिफ बंदों को हायर किया। उन्होंने फिर बताया कि वाकई लड़की जो है ना ये एक है। तो अल्लाह पाक ने हमारे साथ मदद की। हमने बच्ची को बाहिफाजत रिकवर करके वालिदैन को मिलवाया और फिर अदालत में पेश किया। इस तरह जो है ना ये हमारे लिए चैलेंज है। अल्लाह की मेहरबानी से कामयाब हो गए, हम बच्ची रिकवर हो गई। उसके वालिद साहब को भी मिलवा दिया गया और अदालत में पेश की गई। अगर नेक्स्ट जो है ना वो अदालत बच्ची के बयान पर जो भी हुक्म देगी। बच्ची मकसद गुम थी गई है, उनके नाल कोई मोबाइल का ना कोई किशा का ना, बड़ी कोशिश कर कराई। उनके बाद इन्हें बरामद की थी नवाज साहब ने। उनके बाद SHO इन्हें साहब ने तमाम पुलिस ने कोशिश कर कराई। उनके बाद जरा इन्हें बरामद की थी है।
उनके बाद जरा से मैं शुक्रगुजार हाँ पंजाब पुलिस जिंदाबाद और डेरा गाजी खां पुलिस कोट छुट्टा थाना जिंदाबाद। मैं इन्हें सारे का शुक्रगुजार हाँ। नवाज साहब का स्पेशल मैं शुक्रगुजार हाँ हथ बात के। उनके बाद दुआई देना और मेरे अहल दान खान दुआ दे दे कि बच्ची सरे का बरामद थी। सखर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सखर नेशनल प्रेस क्लब पसंद की शादी करने वाले प्रेमी जोड़े का तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज। सखर की तहसील सालापट की रिहायशी समुंदर कुमार ने मुश्किलात का समुंदर पार करके खैरपुर की रिहायशी खातून करिश्मा कुमारी से सखर सेशन कोर्ट में पसंद की शादी कर ली। प्रेमी जोड़े का तहफ़्फ़ुज़ के लिए सखर नेशनल प्रेस क्लब पर एहतजाज करते हुए समंदर कुमार का कहना था कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। हम दोनों रजामंदी से सेशन कोर्ट में कोर्ट मैरिज की, जिस पर करिश्मा के घर वाले हमारी जान के दुश्मन बन गए और मौत मार धमकियां देने लगे। करिश्मा कुमारी ने अपने चचा और भाई की जानिब से संगीन तर्ज की धमकियां दिए जाने पर कहा है कि मैंने अपनी रजामंदी से शादी की है और मैं बालिग हूँ, मुझे कानूनी तौर पर पूरा हक हासिल है, मगर इसके बावजूद हमें तंग किया जा रहा है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। प्रेमी जोड़े ने SSP सखर, DIG सखर, वज़ीर आला सिंध समेत आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ करने का मुतालबा कर दिया। प्यार जो पढ़ो कयो है सखर शीशम कोर्ट में तो या कोई माइट्रन वाली धमकी दे चुका है। बड़ा मेहरबानी करे असन जा नाला खणो जेके धमकी दे देन ताके। विजय छोकरी जो बा धमकी दे ते मामा है चाचा है केरन जेके धमकी देन था पिया ता पंहिंजी पसंद पंहिंजी मर्ज़ी सां शादी कई या को ज़ोर ज़बरदस्ती है? ना जबरदस्ती ना मर्जी केर हाणे धमकी ॾियनि था, छा मसलो आहे? मुझे भाई है चाचा मामा है हुनजा नाला? भाई जो विजय नालो चाचन जा साहिब खानचंद। के किस्म जी ता जोर जबरदस्ती ना जबरदस्ती ना ता पानी मर्जी से मर्जी से शादी कर। किथां जा रिहायशी आहे तव्हां पाण में छा थियो? लाल माता मतलब हूअं पाण माइट आहियो सौट मां साथ या कहिड़ो रिश्तो बि आहे? के पानी मैटर है। अच्छा, रिहायशी किथां जा आहियो? सालेपट ये सालेपट जो मां केरपुर हाणे तव्हां छा था चाहियो? आया पसंद है शादी कई वापस कर भावलनगर से खबर शामिल करते हैं। पंजाब ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलनगर ज़ुल्फ़कार अहमद बून ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सफाई सुथराई की सूरत हाल, स्ट्रीट लाइट की कारकर्दगी, निकासियाब के इंतजामात और शहरी सहूलियात का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अपने दौरे के दौरान शहर के मुख्तलिफ पार्कों का भी मुआयना किया। उन्होंने पार्कों में सफाई, सब्ज़ा की देखभाल, पौधों की अफजाइश, बेंचों, वॉकिंग ट्रैक्स और बच्चों के झूलों की हालत का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने पार्क इंतजामिया को हिदायत की है कि अवामी तफरीह मुकामात को मज़ीद बेहतर बनाया जाए ताकि शहरियों को खुशगवार और साफ़ सुथरा माहौल मैसर आ सके। बाद डिप्टी कमिश्नर DH अस्पताल भावलनगर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स, एमरजेंसी, लेबॉर्ट्रीज, फार्मेसी और OPD का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने मरीजों से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया और अस्पताल इंतजामिया की हिदायत की कि मरीजों को हर मुमकिन इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जाएँ। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़कार अहमद बून ने सफाई के मयार, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी और अद्वियात की दस्तयाबी का भी जायज़ा लिया। उन्होंने कहा है कि अवामी फलाह बहबूद हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। अवाम को सेहत, सफाई और तफरीह के मयारी मौके फराहम करने के लिए तमाम महकमे अपनी जिम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से अंजाम दें। उन्होंने मज़ीद कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक ज़िला में तरक्याती और अवामी फलाही इक़दाम तेज़ी से जारी हैं और इंतज़ामिया अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के अहकामात की रोशनी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अरशद वट्टू ने ज़िला भर में ईंटों की फ़ी 1000 कीमत के मनसफाना तयन के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में DO इंडस्ट्री शफक नाज, EADA औलिया वकील, DO लेबर हसीब अलियास और AD माहौलियात मोहम्मद अबूजर शामिल हैं। मज़कूरा कमेटी ज़िला भर के मुख्तलिफ भट्टा हाई खश्त का दौरा करके तखमीना लागत का जायज़ा लेगी और 2 यौम के अंदर अपनी जामिया रिपोर्ट पेश करेगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर अरशद वट्टू ने कहा है कि कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में ज़िला इंतजामिया की जानिब से ईंटों की फ़ी 1000 सरकारी कीमत का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि शफाफियत, मुनसफाना नरखों और अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना ज़िला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि गैर ज़रूरी मुनाफाखोरी और नाजायज़ इज़ाफ़ों की हौसला शिकनी की जाएगी और किसी को भी अवामी मफाद के खिलाफ
मनमानी कीमतें मुकर्रर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ADCG ने हिदायत किया है कि कमेटी के अरकान भट्टा हाई खश्त का दौरा करते हुए भट्टा मालकान से मुफस्सिल मुशावरत करें। अलावा अजीम मजदूरों के हालात कार, उजरतों और हिफाजती इक़दामात का भी जायज़ा लें ताकि इंतज़ामिया की पॉलिसी न सिर्फ आवाम बल्कि भट्टा मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़मानत बने। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब स्कूल्स मील प्रोग्राम के तहत ज़िला बकर के तालीमी इदारों में तलबा को मुफ्त दूध की फराहमी का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर विमेन निगत जमील और DE एलिमेंट्री फोकल पर्सन वज़ीर आला पंजाब स्कूल्स मील प्रोग्राम मलिक अख्तर संदीला ने गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल क्रिश्चियन कॉलोनी में किया। इस मौके पर DEO विमेन एलिमेंट्री विंग निगत जमील का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से तलबा में ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुफ्त दूध की फराहमी बकर जैसे पसमानदा ज़िला के लिए बिलाशुबा एक शानदार इक़दाम है। बच्चों को मुफ्त दूध की फराहमी के अमल से तलबा की सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे, जिसकी बदौलत बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए मज़ीद बेहतरी के मौके पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि ज़िला बकर के तमाम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स के तलबात को हफ्ता में 3 दिन मुफ्त दूध, जबकि जुमेरात को बिस्किट भी साथ फराहम किए जाएंगे। ज़िला बकर को स्कूल्स फ्री मील प्रोग्राम में शामिल करने पर शहरी हलकों की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ और वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के तालीम दोस्त इनकलाबी इक़दामात को खूब सराहा जा रहा है। अब खबर शामिल करते हैं सूबाई दारकूमत लाहौर से, जहां राबी सेंटर के मुतासरीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुतासरीन का कहना था कि मालकान और मुतल्लिका इदारों की हट दर्मी से हमारा माशी कत्ल किया जा रहा है। मुतासरीन ने पंजाब हुकूमत से फौरी इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। मुतासरीन राबी सेंटर का कहना है कि गुज़िश्ता 18 साल से राबी सेंटर वीरान पड़ा है। मालकान मुतासरीन के करोड़ रुपए लूट कर आराम से घर बैठे हैं, जबकि मुतासरीन सड़कों पर जिलो ख्वार हो रहे हैं। इस वक्त राबी सेंटर वीरान खंडर की तस्वीर पेश कर रहा है। याद रहे कि अब तक बहुत से मुतासरीन अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। राबी सेंटर के मुतासरीन का कोई भी पुरसाने हाल नहीं, जबकि मालकान मुतासरीन के करोड़ रुपए लूट कर जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। राबी सेंटर ने कहा है कि अगर हुकूमत ने अब भी हमारी सुनवाई ना की तो हम एहतजाज करेंगे, मालकान के घरों का घेराव करेंगे, हमें इंसाफ मुहैया किया जाए और हमारी 20 साल पुरानी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कराया जाए। मुतासरीन राबी सेंटर ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, DGLDA चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुतालबा किया है कि हमारा मौशी कत्ल बंद किया जाए और हमें फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।